सो करण औजला ने रिसेंटली 2 सिंगल ड्रॉप किया है, गोइंग ऑफ एंड विनिंग स्पीच। बुल्ले फिरा लुटदा नी नेर की सवेर की नी तेरे आला सिर जट टीसी आला बेर की नी कर मैंने को नारदा मैं 10 बारी बारदा मैं ओदे उत्तों 100 दियां गत्थियां। करेंटली करण औजला के ये दोनों ट्रैक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करण औजला जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, उनकी लिरिकल एबिलिटी, उनकी लिरिकल गेम हमें इन दोनों ट्रैक्स में देखने को मिली है। सो मैंने कल अपने YouTube कम्युनिटी टैब में इन दोनों ट्रैक्स के ट्रांसलेशन के लिए एक पोस्ट डाला था जिसमें मल्टीपल लोगों ने रिप्लाई किया, मल्टीपल लोगों ने इस ट्रैक को ट्रांसलेट किया। तो सबसे पहले शाउट आउट टू यू गाइज, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसने मेरी हेल्प की है ट्रांसलेशन में। सो पहले तो मैंने सोचा था इन दोनों ट्रैक्स को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, पर जब मैंने इन दोनों ट्रैक्स को अच्छे से सुना, ट्रांसलेशन के साथ सुना, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम गोइंग ऑफ को कवर करेंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा, मे बी 1-2 दिन के बाद आए वो वीडियो, उस वीडियो में हम दूसरे ट्रैक विनिंग स्पीच को कवर करेंगे। और मैं तुम लोग को एक लाइक टारगेट भी दे देता हूं, मैंने कभी दिया नहीं है। अगर इस वीडियो में 5K लाइक अगर तुम लोग कर देते हो, 5000 लाइक्स, तो जैसे 5000 लाइक्स हो जाएगा ना, मैं वैसे ही वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गोइंग ऑफ को प्रोड्यूस किया है मर्सी ने। अगर तुम्हें मर्सी के बारे में पता है तो मर्सी ने ऑलरेडी मल्टीपल पंजाबी आर्टिस्ट के साथ काम कर रखा है, इंक्लूडिंग सिद्धू मूसेवाला। और इस ट्रैक में पहली बार हुआ है कि हमें मर्सी करण औजला के साथ देखने को मिले हैं। इवन जो अगला ट्रैक आया है विनिंग स्पीच, उसको भी मर्सी ने ही प्रोड्यूस किया है। दिस सॉन्ग बाय करण औजला इज अ लिरिकल फीस्ट। इसमें करण औजला ने अपने हेटर्स को रिप्लाई किया है, कुछ पंजाबी सिंगर्स के लिए रिप्लाई है, इवन कुछ बार सिद्धू पाजी के लिए भी डायरेक्टेड है इन अ गुड वे। इस गाने का इवन हमें म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला है जो बूटा सिंह ने किया है, एंड इवन म्यूजिक वीडियो इज लुकिंग रियली गुड। सो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं, हम ट्रैक का समझते हैं पूरे ट्रैक में है क्या, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें जानने को मिल जाएगा कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा। लेट्स बिगिन। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें थोड़ा डार्क इंटेंस सा सैंपल सुनने को मिलता है मर्सी के साइड से, और ट्रैक के स्टार्टिंग में ही हमें करण औजला के साइड से इस ट्रैक का हुक या फिर कोरस सुनने को मिलता है। बोलदे आ बुक दे थोड़ियां पतलो खड़ियां नी झुक दे थोड़ियां पतलो। सो अगर हम स्टार्टिंग लिरिक्स में ध्यान दें, करण औजला यहाँ पे बोल रहे हैं, वी ओनली स्पीक वी डोंट शाउट, हम चिल्लाते नहीं है बिना किसी रीजन के, खड़ियां नी झुक दे थोड़ियां पतलो। अगले लाइन में करण औजला बोलते हैं, वी स्टैंड टॉल इन द गेम, और किसी के कमांड में, किसी के बोलने पे हम झुकते नहीं है, उसके सामने बो नहीं करते हैं। इवन अगर हमारे सामने डेथ भी आ जाए तो हम उसके सामने भी बो डाउन नहीं करते हैं, उसके सामने भी नहीं झुकते हैं। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि जो भी मेरे हेटर्स है और जो मुझे रोकना चाहते हैं, मुझे स्टॉप करना चाहते हैं, दे विल नेवर एबल टू स्टॉप करण औजला। इसके बाद फिर हमें करण औजला के साइड से ट्रैक का वर्स सुनने को मिलता है, बुल्ले फिरा लुटदा नी नेर की सवेर की नी तेरे आला सिर जट टीसी आला बेर की। और अगर तुम इस ट्रैक के स्ट्रक्चर में ध्यान दो ना, तो इस ट्रैक में कोरस या फिर हुक बार बार रिपीट हो रहा है, पर करण औजला ने सेम हुक या फिर सेम कोरस यूज नहीं किया है। तुम्हें जितने बार कोरस देखने को मिलेगा, उतनी बार डिफरेंट लिरिक्स कोरस में देखने को मिलेगी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड दिस इज क्वाइट डिफरेंट, जो मोस्टली आर्टिस्ट नहीं करते। मोस्टली आर्टिस्ट सेम कोरस को बार बार यूज करते हैं, जो यहाँ पे करण औजला ने नहीं किया है। रियली नाइस। बुल्ले फिरा लुटदा नी नेर की सवेर की। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं, वेदर इट्स डे और नाइट, चाहे दिन हो या फिर रात हो, मैं अपने आप पे फोकस करता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। तेरे आला सिर जट टीसी आला बेर की। इसके बाद अगले लाइन में करण औजला बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट द पर्सन सिटिंग इन द टॉप, जो टॉप पे बैठा है बंदा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप में लायन हूं, मैं अपने आप में एक शेर हूं। यहाँ पे बहुत ही प्यारी लिरिक्स है। करण औजला अपने हसल वाले डेज को कॉल आउट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं जहां पे मैंने फटे कपड़े पहने हैं, स्टिचेस के साथ मैंने कपड़े पहने हैं। और इसके बाद करण औजला बोलते हैं कि आज ऐसा दिन आ गया है कि हम लुई विटॉन पहन रहे हैं। लुई विटॉन लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड, बट स्टिल वी डोंट केयर। ऐसे है कि मुक्करे थोड़ियां पतलो, शौकी बेशुक्रे थोड़ियां पतलो।
यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं बट वी डोंट स्पेंड इट विदाउट वरी, वी ऑल्सो वरी अबाउट इट, कि भाई पैसे है उसे भी सोच समझ के खर्च करते हैं। यहाँ पे करण औजला एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास करण औजला या फिर उनके दोस्तों की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, और करण औजला बोल रहे हैं वी आर नॉट वर्थलेस, वी आर रियली हार्ड वर्किंग, और हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी अपने अवार्ड के बारे में किसी को नहीं बोला, अवार्ड की फ्लेक्सिंग नहीं करी है, और कभी किसी को बोला भी नहीं है कि वो करण औजला को अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करे। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उनके हेटर्स ने उनके गन्स और कार्स देख रखे हैं बट दे हैव नॉट शोन इट टू देम। अगेन दिस इज अ रियली गुड लाइन। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उनके बंदूकों में, गन्स में टॉर्च लगी है। तो अगर तुम्हें पता हो कि जो भी ऑप्स, स्पेशल ऑप्स होते हैं या फिर स्पेशल टीम होती है, जब वो किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उनके पास स्पेशल बंदूकें होती है जो डार्क में देखने के लिए, जिसके ऊपर टॉर्च लगी होती है, तो वैसी गन करण औजला के पास है। और इसके साथ साथ करण औजला के पास घोड़े है, हॉर्स है एंड इवन कार है पोर्शा कंपनी के। एंड यहाँ पे करण औजला ने इवन वर्ड प्ले भी कर रखा है। अगर तुम पोर्शा की लोगो देखो तो उसके लोगो के बीच में एक घोड़ा बना रहता है, सो इसलिए यहाँ पे घोड़ा का रेफरेंस हमें देखने को मिला है कि पोर्शा के अंदर में जो घोड़ा बना रहता है ना, रियलिटी में हम वो घोड़ा रखते हैं, वो हॉर्स अपने पास रखते हैं। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। चाहतों के शहर में इश्क की है लहर, एक तू ही मर्ज मेरा, बाकी सब है जहर, वास्ता ये तुमसे दिल का है। सो गाने का नाम है एक सितारा, आर्टिस्ट है उत्तम और आशीष। सो भाई लोगों की साइड से हमें बहुत ही प्यारा गाना देखने को मिला है। ट्रैक का कंपोजिशन बहुत ही प्यारा है, ट्रैक की वाइब बहुत ही अच्छी है एंड ओवरऑल बढ़िया ट्रैक है जो तुम्हारे प्लेलिस्ट में जाएगा डेफिनेटली। जब अगर तुम्हें ये स्निपेट पसंद आया ट्रैक का, डेफिनेटली पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा। म्यूजिक वीडियो इज रियली गुड, मिक्स मास्टर मुझे बहुत ही क्लीन लगा। ओवरऑल गुड जॉब बाय दीज टू आर्टिस्ट। भाई लोगों में पोटेंशियल भी है, तो मैं बोलूंगा तुम लोग को जाके सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड शो देम सम लव। इस बार में करण औजला बोल रहे हैं इतनी सारी चीजें होने के बाद भी मैं खुद गन्स और अपनी गाड़ियां नहीं चलाता, मेरे दोस्त ही चलाते हैं। और इस बार के थ्रू करण औजला ये भी बता रहे हैं कि वो अपने दोस्तों की, अपने फैमिली की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का कोरस सुनने को मिलता है। अगेन मैंने बताया था ना कि हर बार कोरस में डिफरेंट लिरिक्स तुम लोग को सुनने को मिलेगा। ये बहुत ही प्यारी सी लाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। करण औजला बोल रहे हैं कि भले ही गाना खत्म हो जाए बट लोगों की लाइफ या फिर बंदे की लाइफ खत्म नहीं होती है। और इस लाइन की अगर हम और भी डिफरेंट मीनिंग निकाले या फिर और भी लेयर्स निकाले ना, तो इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आर्टिस्ट का गाना खत्म हो सकता है, आर्टिस्ट के कैटलॉग खत्म हो सकते हैं, पर उनकी जो लेगेसी है, उसकी बनाई हुई लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी। और मे बी यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला को भी रेफर किया जा सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं हम कभी किसी से छुपते नहीं हैं, हम ड्रग्स नहीं करते अपने हेटर्स के जैसे, और हमारे जो दुश्मन है वो कभी भी हमें रोक नहीं पाएंगे, दे विल नॉट एबल टू स्टॉप अस। और फिर इसके बाद हमें अगला वर्स सुनने को मिलता है। अगेन दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल लाइन। यही खासियत है भाई करण औजला की, लाइक इतनी प्यारी बातें कर जाते हैं ना। और वही है भाई कि मैं करण औजला को इसलिए ज्यादा सुनता हूं ना, या फिर मैं इसलिए इतना पसंद करता हूं कि और कोई पंजाबी कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं है जो इस लेवल की लिरिक्स अपने गानों में लिखता है, जिस लेवल की लिरिक्स करण औजला लिखते हैं। ठीक है, इस लिरिक्स पे ध्यान दो, यहाँ पे जो करण औजला बोल रहे हैं। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो चीजें सीखी है, जो चीजें अर्न किया है थ्रू आवर हार्ड वर्क एंड पर्सपेक्टिव, दोज थिंग्स कैन नेवर बी लर्न। लाइक तुम बिना एक्सपीरियंस किए, बिना हार्ड वर्क किए इन सब चीजों को जो हम लोगों ने सीखा है, तुम लोग इन सब चीजों को नहीं सीख सकते। अगेन अपने हेटर्स को बोल रहे हैं आप। और यहाँ पे करण औजला ने अपने एक हेटर को रिप्लाई कर रखा है, एक हेटर को नहीं बल्कि मल्टीपल हेटर्स को रिप्लाई कर रखा है। एंड इवन एक बंदे ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी अपलोड किया था। करण औजला ने उस पे कमेंट भी किया था जाके, ठीक है, और करण औजला को वो कॉल आउट कर रहा था कि करण औजला फ्लेक्स करते हैं, अपनी ज्वेलरीज दिखाते हैं। तो उस बंदे को ही यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लाई किया गया है। फुकराए करण औजला आ क्यों है
ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ अपना जो कंपनी दिखा रहा है कि मेरा देखो कितने महंगे। और सिर्फ इकलौते बंदे को नहीं, इवन बहुत सारे और भी लोग हैं जो करण औजला को कॉल आउट करते रहते हैं, तो उस बंदे को तो रिप्लाई किया ही है, बट साथ में बाकी सब लोगों को भी बोल रखा है। सो करण औजला बोल रहे हैं कि नो वन हैज सीन माई स्ट्रगल, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, द स्ट्रगल आई हैव गॉन थ्रू। पर जब मैं एक्सपेंसिव चीजें पहनता हूं, जब मैं फ्लेक्स करता हूं, तो लोग बोलते हैं भाई ये तो शो ऑफ कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें फिर से कोरस सुनने को मिलता है। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उनका भी दिल मल्टीपल टाइम्स टूट चुका है, बट कभी भी वो टूट के सैटर्ड नहीं हुआ है पीसेस में। मतलब कि उनका जो दिल है वो कठोर है, मजबूत है। उन्हें भी हार्ट ब्रेक्स देखने को मिले हैं, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम आया है, जैसे उन्होंने अपनी मम्मी और पापा को खोया था, बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने सरवाइव किया। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उनकी जो एनिमी है वो उनके रूट्स को अपरूट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कभी कर नहीं पाएंगे। और इसके बाद वाली जो बार है वो सेम एग्जैक्टली जो हमें ऊपर वाले कोरस में देखने को मिली थी, वही सेम बार है जो रिपीट होती है। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं इफ देयर इज नथिंग फ्रॉम वंस ओन साइड, तो फिर हार्डवर्क ही है जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है। अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। और फिर करण औजला बोलते हैं जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझते हैं, महान समझते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू टिप ऑफ माई शू, वो मेरे जूती के नोक के बराबर है। सो मैंने करण औजला के इस ट्रैक के ऊपर कुछ वीडियोस देखे जहां पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे करण औजला ने एक पंजाबी आर्टिस्ट है जिनका नाम है बग्गी, उनके ऊपर शॉट्स लिया है। उन्होंने भी करण औजला को डिस किया था, तो मे बी ये लाइन उनके लिए डायरेक्टेड हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें मैंने अपने हार्डवर्क के थ्रू अर्न किया है, लोग मुझे वो भी प्रॉपर्ली दिखाने नहीं दे रहे। फिर करण औजला बोलते हैं कि लोग उन्हें पीसफुली रहने नहीं दे रहे, उनके रास्ते में रुकावट, ऑब्स्टेकल जो है वो आते रहता है। इसके बाद फिर से हमें कोरस सुनने को मिलता है। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि हम नए टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, मैंने कभी भी नए लोगों को लेट डाउन नहीं किया, नीचे नहीं खींचा। अगेन आई थिंक यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कुछ नए पंजाबी सिंगर्स को जिन्होंने करण औजला के ऊपर शॉट्स ले रखे हैं, फॉर एग्जांपल राका, या फिर एक दो और सिंगर्स है रिसेंटली, मैं पता होगा नाम मैं क्या लूं। सो करण औजला बोल रहे हैं कि मैंने कभी किसी को स्निक डिस नहीं किया, मैंने कभी खींचने की कोशिश नहीं करी नीचे। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो करे भाई, करण औजला उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। और इसके बाद करण औजला क्लियर ही कर देते कि भाई वो स्नीक डिस नहीं करते, वो किसी के ऊपर शॉट्स नहीं लेते अपने सॉन्ग के थ्रू। इसके बाद जो अगली लाइन यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं वी कीप गेटिंग सक्सेस, मैंने कभी भगवान से सक्सेस नहीं मांगा, मुझे सक्सेस खुद मिला है, मेरी हार्डवर्क की वजह से या फिर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे सक्सेस मिला है। और फिर वही सेम बार कंटिन्यू होती है कि भाई जो हेटर्स उन्हें स्टॉप करना चाह रहे, रोकना चाह रहे, वो उन्हें नहीं रोक पाएंगे। और इसके बाद फिर ट्रैक का हमें आखिरी वर्स सुनने को मिलता है। करण औजला बोल रहे हैं कि उनके हेटर्स या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि करण औजला ने कैसे इतने सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक कर दिए हैं। और जो करण औजला को क्रिटिसाइज करते हैं, इवेंचुअली दोज आर द पीपल जिन्हें करण औजला की जरूरत है, दे नीड हिम। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उनके इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट है या फिर उनके रिलेटिव्स है वो वंडर करते होंगे, सोचते होंगे कि ऐसा बंदा जो एक टूटे हुए घर में रहता था, उसने आज कैसे इतने ज्यादा सक्सेस अचीव कर लिया है, वो कैसे इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। करण औजला बोल रहे हैं कि अब वो टॉप पे बैठे हैं और वो नीचे नहीं आने वाले। ही इज सिटिंग इन द टॉप ऑफ द पंजाबी म्यूजिक सीन। यहाँ पे करण औजला बोल रहे हैं कि उनकी पेपर वर्क या फिर रिकॉर्ड जो है वो क्लीन नहीं है पुलिस स्टेशन में, पुलिस के पास। एंड अगेन लास्ट में हमें वही सेम बार सुनने को मिलता है जो हमें स्टार्टिंग में सुनने को मिला था। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। Okay, so this was the whole walkthrough of this track. Track was really good, lyrically really good, बहुत ही deep meaning थी, multiple layers थे गाने में। और जब मैं ऐसे पंजाबी गाने सुनता हूँ ना तो भाई मजा आ जाता है सुन के, and that's why I love करण औजला भाई, ठीक है।
और अगर हम बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक इज डन बाय मर्सी, बहुत ही तगड़ा म्यूजिक है। आई लव द सैंपल, बहुत ही डिफरेंट सैंपल यूज किया यहाँ पे मर्सी ने। बीट का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है, लाइक ऐसे बीट तुम्हें जनरली देखने को मिलेंगे नहीं, बट अगर तुम मर्सी के प्रोडक्शन सुनते हुए आ रहे हो, इवन सिद्धू पाजी का जो एल्बम आया था नो नेम, उसमें भी हमें मर्सी का मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले थे, और मर्सी के मैंने और भी बहुत सारे ट्रैक सुन रखे हैं, बीट सुन रखे हैं। ही इज रियली गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, और एग्जैक्टली वही चीज हमें मर्सी के साइड से इस ट्रैक में भी देखने को मिला है। ही डिड टोटल जस्टिस टू इट। भाई जो चाहिए था वो मर्सी ने डिलीवर किया है। लव द म्यूजिक प्रोडक्शन, कोई कंप्लेन नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। ओके, अब हम आ जाते हैं करण औजला के परफॉर्मेंस में। लव द हुक पार्ट, जिस तरीके से ट्रैक को स्ट्रक्चर किया करण औजला ने, जिस तरीके से हुक बार बार रिपीट हो रहा है और हर बार हुक में हमें डिफरेंट लाइन सुनने को मिल रही है, उसकी वजह से ये ज्यादा मोनोटोनस साउंड नहीं कर रहा है हुक पार्ट, ठीक है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर ट्रैक का। उसके साथ साथ ट्रैक की जो लिरिक्स थी बहुत ही सही लगी मेरे को। जो रिप्लाई किया जिस तरीके से अपने हेटर्स को, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, उनको रिप्लाई करा है। करण औजला ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात किया है, इनिशियल डेज के बारे में बात किया है, फ्लेक्सिंग करी है, सब कुछ हमें करण औजला के साइड से देखने को मिला है। आई लव दिस परफॉर्मेंस, लिरिकली दिस सॉन्ग वाज रियली गुड। मेरे हिसाब से कोई कंप्लेन नहीं है जो मैं निकाल सकता हूं इस ट्रैक के लिए। लव द ट्रैक, मजा आ गया सुन के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें म्यूजिक वीडियो को, म्यूजिक वीडियो का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगा मेरे को। जिस हिसाब से एडिटिंग की गई है, कैमरा एंगल जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, या फिर जो कैमरा एंगल यूज किया गया है, बहुत ही डिफरेंट लगा एंड इट वाज फन। भाई वीडियो वाज आल्सो रियली फन। मैक्सिकन गैंगस्टर्स यूज किए गए हैं म्यूजिक वीडियो में, ठीक है। अभी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना मैक्सिकन गैंगस्टर्स को लेकर, चलो बाद में उसके बारे में बात करेंगे, बट स्टिल म्यूजिक वीडियो वाज आल्सो रियली गुड। सो ओवरऑल आई रियली लव द ट्रैक। अब ये गाना सीधा मेरे प्लेलिस्ट में जा चुका है। डेली में अब सुबह में जिम जाने टाइम या फिर कभी खेलने मिलने गया बाहर, तो भाई ये गाना मैं डेफिनेटली सुनने वाला हूं, ठीक है। और बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग ये ट्रैक कैसा लगा। आउट ऑफ 10 तुम लोग इस ट्रैक को कितना रेट करोगे? मेरा तो मन है 10 में 10 दे दूं, ठीक है। तुम लोग कितना रेट करोगे इस ट्रैक को, कमेंट करके बताना। बाकी अगर अगला ट्रैक जो है उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर दो तुम लोग, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। 5K लाइक कर देना, अगर जैसे हो जाएगा 5K उसी दिन मैं ड्रॉप कर दूंगा वीडियो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। ऐसे ही पंजाबी कंटेंट और भी चैनल पे आते रहेंगे, तो अगर तुम पंजाबी हिप हॉप वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया है प्लीज कमेंट में करेक्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।